साथियों कैसे हैं? आज की इस पोस्ट में आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि स्किन इफेक्ट क्या होता है। स्किन इफेक्ट एक एसी करंट में सिर्फ और सिर्फ एसी करंट में ही ये घटना होती है। स्किन इफेक्ट का बेसिक मतलब ये है कि ये कंडक्टर के बाहरी सतह पर ही करंट फ्लो होने की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो उसे ही हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। यानी कि ये एक कंडक्टर का चित्र बनाया गया है। इसमें बाहरी सतह पर ही सबसे ज्यादा करंट की डेंसिटी पाई जाएगी और केंद्र वाले सतह पर करंट की डेंसिटी सबसे कम यानी कि ना के बराबर होगी। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं स्किन इफेक्ट। अब ये सिर्फ और सिर्फ एसी में ही होती है, डीसी में क्यों नहीं होती है इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो एक लाइन में ही डिस्कस हो जाएगा, उसका आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये ऐसा क्यों होता है इसको हम आसानी से समझ लेते हैं। इसको हम आसानी से समझने के लिए मैंने एक छोटा सा वर्णन किया है, जिससे आप पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि इसमें लिखा है, माना एक चालक तार कई विद्युतीय लेयर से बना हुआ है। चलिए, एक चालक तार है जिसको आप मान लीजिए कि कई लेयर से मिलकर बना हुआ है, मतलब एक मेटल, जो चालक तार मेटल के रूप में इस्तेमाल किया गया था, उसको आप मान लीजिए कि बहुत सारे लेयर से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है, बहुत सारे लेयर से मिलकर बना हुआ है। अब इस चालक तार में क्या लिखा है आगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, ठीक है। अतः जब चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक परत में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। यानी कि जब चालक में धारा प्रवाहित होगा तो प्रत्येक परत में अपना एक खुद का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, और यह फ्लक्स इस प्रकार उत्पन्न होता है कि बाहरी लेयर का फ्लक्स उसके उसे अंदर के सभी लेयर्स को लिंक करेगा। यानी कि ये ये जो बाहरी लेयर का फ्लक्स है वो सभी अंदर के जितने भी लेयर हैं उसमें उत्पन्न फ्लक्स को लिंक करता है। अर्थात केंद्र पर स्थित परत को उत्पन्न फ्लक्स को सभी बाहर के परत में उत्पन्न फ्लक्स लिंक करेंगे। मतलब कि जो केंद्र पे परत है उसमें जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ है वो बाहर के सभी लेयर उस केंद्र में उत्पन्न हुए फ्लक्स को लिंक करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि जिससे अंदर के परत पर इंडक्टेंस बहुत अधिक बढ़ जाएगा। यानी कि इंडक्टेंस की मात्रा केंद्र में सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी और बाहरी परत पर सबसे कम होगा। इसको अगले स्लाइड में देखते हैं। तो अगले स्लाइड में यही लिखा गया है कि बाहर के परत पर इंडक्टेंस बहुत कम होगा, जिससे विद्युत धारा सेंटर यानी कि केंद्र से न प्रवाहित होकर सिर्फ बाहरी सरफेस से होकर प्रवाहित होगी। क्योंकि जब इंडक्टेंस बढ़ता है तो इंडक्टेंस बढ़ने से इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता है, देखिए एलसी लिखा है, यानी कि केंद्र में जो इंडक्टेंस से ज्यादा हो रहा है तो एलसी इज ग्रेटर देन एलएस। एलएस कहाँ है, यहाँ पे एलएस क्या है, इंडक्टेंस ऑफ द सरफेस ऑफ कंडक्टर, यानी कि सरफेस का कंडक्टर का इंडक्टेंस है। तो जब इंडक्टेंस बढ़ता है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ता है, यानी कि एक्स एल सी इज ग्रेटर देन एक्स एल एस, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, यही है। और बाकी सेंटर पर चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिक होगा, इससे सेंटर पर चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिक होगा। फिर क्या लिखा गया है, कंडक्टर कैन बी अज्यूम्ड टू बी मेड ऑफ नंबर ऑफ कंडक्टर लेयर ऑफ सिलेंड्रिकल। तो ये मैंने जो आपको पिछले में समझाया उसको मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है और यही है। नीचे भी यही मैंने लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। अभी जो अगले स्लाइड में है वही मैंने इंग्लिश में लिख दिया है ताकि और अच्छे से हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ सकें। जैसे कि लिखा, वी नो दैट एल बराबर एन फाइव बाई आई इफ एन इक्वल टू वन, एल बराबर फाइव बाई आई, एल सी इज ग्रेटर देन एल एस, जैसे कि मैंने पिछले हिंदी वाले में मैंने समझाया है। तो ये सब एरर ये सब आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल वही लिखा है जो मैंने पहले पढ़ा है, बस इंग्लिश में लिखा गया है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो हम पिछले स्लाइड में तो देख लिया, सारे इंग्लिश पे लिखा गया है, जो हमने समझाया वही इंग्लिश में मैंने लिख दिया है। अब इसमें देखते हैं
अगला स्लाइड में देखते हैं कि प्रोड्यूसिंग स्किन, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट लिखा हूँ, प्रोड्यूसिंग स्किन इफेक्ट कॉज इंडक्टेंस मतलब क्या है। ये जो भी आप स्किन इफेक्ट को देख रहे हैं, जितने भी स्किन इफेक्ट की प्रक्रिया हो रही है, वो उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण है हमारा इंडक्टेंस, यानी इंडक्टेंस है तो स्किन इफेक्ट है। तो अब मान लीजिए कि हम सोच रहे हैं, अब सवाल आता है कि डीसी में क्यों नहीं होता। तो डीसी में हम देख लेते हैं। तो डीसी में बेसिकली डीसी डायरेक्ट करंट में फ्रीक्वेंसी का मान जीरो होता है। जीरो होता है यानी कि उसमें इंडक्टेंस एक्सएल बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ एल। 2 पाई एफ एल में जब एफ का मान रखेंगे तो उसका पूरा एक्सएल का मान ही जीरो हो जाएगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी जब जीरो रखेंगे तो पूरा एक्सएल जीरो हो जाएगा, एक्सएल जीरो होगा तो पूरा इंडक्टेंस जीरो हो जाएगा। इंडक्टेंस यानी कि डीसी केस में इंडक्टेंस उत्पन्न ही नहीं होगा, जिससे जिससे कि डीसी के केस में कोई स्किन इफेक्ट उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए लिखा है यहाँ पे, इसलिए चालक के केंद्र और सतह पर धारा समान मात्रा में बहेगी या बह रही है। मतलब डीसी केस में बह रही है समान मात्रा में, यानी कि डीसी के केस में ना पूरे कंडक्टर के पूरे क्षेत्रफल पे समान मात्रा में करंट डेंसिटी बहेगी। अब आपने देख लिया कि करंट डेंसिटी विल बी मैक्सिमम इन एसी। मतलब अब करंट डेंसिटी जो एसी के केस में क्या होता है, मैक्सिमम कहाँ होगा, एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो लिखा है मतलब सरफेस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के सरफेस पे करंट डेंसिटी एसी के केस में मैक्सिमम होगा। इन केस ऑफ डीसी सेम एट बोथ पॉइंट, यानी कि केंद्र में भी, यानी कि सेंटर में भी, कंडक्टर के सेंटर में भी वही डेंसिटी रहेगी जो कंडक्टर के सरफेस पे रहेगी। ये होता है डीसी केस में। स्किन इफेक्ट अकर्स इन एसी ओनली। अब हम देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट के कारण क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें पहला क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज रिड्यूस्ड इन वर्चुअली। मतलब कि जो हमारा कंडक्टर का जो ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, वो घट जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि बीच में हमारा करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, वहां पे करंट डेंसिटी कम है। तो बीच का मटेरियल तो वैसे भी वेस्ट जा रहा है, यानी कि जो किनारे किनारे का मटेरियल है उसी पे हमारा करंट फ्लो हो रहा है। तो इससे हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाता है, जिससे हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। जहाँ पे मैंने दूसरे पॉइंट में वही मैंने मेंशन किया है कि कंडक्टर एसी के केस में कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1.2 गुना बढ़ जाता है डीसी के अपेक्षा। यानी कि डीसी डीसी के अपेक्षा 1.2 गुना आर एसी होता है। ठीक है, ये है लगभग होता है। अब देखते हैं तीसरे पॉइंट में मैंने क्या लिखा है कि पैरामीटर विच अफेक्ट द स्किन इफेक्ट। मतलब कौन से पैरामीटर स्किन इफेक्ट को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसमें ए नंबर पहले पॉइंट पे लिखा है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो स्किन इफेक्ट पक्का बढ़ने वाला है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के कारण ही हम, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो यानी कि ज़्यादा होगा। ये फ्रीक्वेंसी के कारण ही तो इंडक्टेंस बढ़ रहा है। तो यही रीज़न है, सबसे बड़ा पैरामीटर से हमारा फ्रीक्वेंसी स्किन इफेक्ट के लोचा के पीछे। अब हम देख लेते हैं कि अगला पैरामीटर कौन सा है जो कि स्किन इफेक्ट को प्रभावित करता है। तो उसमें अगला पैरामीटर आपको बी नंबर पे दिख रहा होगा। अगला पैरामीटर है डायमीटर ऑफ कंडक्टर, यानी कि अगर डायमीटर कंडक्टर का डायमीटर बढ़ा तो हमारा स्किन इफेक्ट भी बढ़ेगा। ये ऊपर की तरफ है यानी कि बढ़ेगा। और तीसरा क्या है, तीसरा पैरामीटर है व्हेन परमिएबिलिटी इंक्रीज, यानी कि जब परमिएबिलिटी इंक्रीज करेगा तो देन स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, यानी कि परमिएबिलिटी बढ़ेगा तो हमारा स्किन इफेक्ट भी बढ़ेगा। अब एक मैं नोट करके एक लिखा हूँ कि ACSR कंडक्टर बेस्ड ऑन द स्किन इफेक्ट, यानी कि जो ACSR कंडक्टर होता है वो स्किन इफेक्ट के आधार पे ही बेस्ड होता है, तो उसी के आधार पर डिजाइन किया गया होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसमें क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ACSR कंडक्टर में आपने देखा होगा बीच में स्टील का वायर लगाया जाता है। और बीच में चूंकि स्टील का वायर लगाया जाता है और स्टील का हम जानते हैं उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो एल्युमिनियम से ज़्यादा होता है, इसीलिए हम बीच में लगाते हैं। और इसी के केस में हमारा
बीच में करंट डेंसिटी बहुत कम होता है, इसलिए हम उसमें बीच में लगा देते हैं ताकि उससे हमारा कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है।